सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव। को पावर्ड बाय ब्रदर प्रिंटर्स। गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार, जी बिजनेस की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हम आपको बताएंगे आज कुछ ऐसे शेयर जो आपके पोर्टफोलियो को समृद्ध कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं निवेश का श्री गणेश। सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव। तो गणपति के इस उत्सव पर आज हमें रिद्धि सिद्धि वाले शेयर देने के लिए हमारे साथ तीन बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनराठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी साहब, सिटी फिनमार्ट के विकास सेठी जी और चोला सिक्योरिटीज के धर्मेश कांत हमारे साथ इस खास शो का हिस्सा बने हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आप सबको गणेश चतुर्थी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। सिडानी साहब, आपके साथ ही शुरुआत करेंगे। जरा बताइए, ये जो एक महान पर्व है पूरे देश में दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है, ऐसे मौके पर हमारे दर्शकों को भी, हमारे जो व्यूअर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, निवेशक हैं, उनको भी उम्मीद रहती है कि जी बिजनेस के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कुछ खास उन्हें भेंट करेंगे। तो आज आपकी तरफ से कैसे होगा निवेश का श्री गणेश? गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून सारे दर्शकों को और गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे दर्शकों को और जी बिजनेस की टीम को। सबसे बड़ी चीज, जब आप श्री गणेश करना चाहते हैं और श्री गणेश यानी डायरेक्ट इक्विटीज में जब आप निवेश देखना चाहते हैं तो थोड़े से सेफर बेट्स लेने जरूरी है। और आज के दिन में जहां पे ये पूरा ही साल काफी वोलेटाइल हमने देखा और स्पेशली पिछले 1-2 महीने से तो हम वोलेटिलिटी देख रहे हैं, तो सेफ्टी आपको एफएमसीजी में मिलेगी। और एफएमसीजी का स्टॉक लेके आया हूं डाबर पे खरीदारी की राय है। 720 का आपका टारगेट रहना चाहिए। विद डिस्क्लेमर एक्सक्यूज मी, विद डिस्क्लेमर अप्रैल 2023 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी ऑफ एफएमसीजी प्ले है डाबर, च्यवनप्राश, आमला जूस, लाइक रियल, ये सब इनके ब्रांड्स है। पहले तिमाही के नतीजे भी ठीक ठाक दिखे, मार्जिन जहां बढ़ते हुए दिखे 1.2% से बढ़ते हुए दिखे, वॉल्यूम्स 5.2% आया है Q1 में, क्योंकि रूरल वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग दिखे हैं अर्बन के मुकाबले। मॉनसून्स नॉर्मल है, रूरल सेंट्रिक बजट था और कंजम्पशन ड्राइव हो सकता है। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है मिड टू हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आने की उम्मीद है और रूरल डिस्ट्रीब्यूशन भी और भी एक्सपैंड कर रहे हैं। 9% की आय में ग्रोथ सीएजीआर आप उम्मीद कर सकते हैं डाबर पे पहला स्टॉक जो खरीदारी की राय रहेगी, टारगेट आपको रखना है 720 का। बिल्कुल, एक ऐसा जाना माना नाम जो हर किसी की जिंदगी का, हर किसी के घर का किसी ना किसी प्रकार से हिस्सा जरूर बना है। तो आप जो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं तो फिर स्टॉक पे भरोसा कम क्यों हो, इसी लिहाज से आपके लिए चुनकर सिडानी साहब आज का पहला जो स्टॉक पिक है वो डाबर लेकर आए हैं 720 के टारगेट के लिए। सेठी साहब, अब आपकी बारी आती है। सर बताइए, आज आपको कौन सा ऐसा स्टॉक पसंद आ रहा है जो हमारे निवेशकों के पोर्टफोलियो में रिद्धि सिद्धि लाने का काम करेगा? बिल्कुल नेहा, सबसे पहले तो आपको, सिद्धार्थ जी को, धर्मेश जी को और जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को गणेशोत्सव की और पर्युषण महापर्व की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। नेहा, जो आज मेरा पहला स्टॉक है जो रिद्धि सिद्धि लाएगा सब निवेशकों के घरों में, वो रहेगा टाटा टेक्नोलॉजीज। बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है। ये ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी है जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है ऑटो इंडस्ट्री को। मेजर कस्टमर इनका टाटा मोटर्स और जेएलआर है, जहां से 40% के करीब के रेवेन्यूज आते हैं। बट इसके अलावा 50 वर्ल्ड के लीडिंग ओईएम्स इनके क्लाइंट लिस्ट में है, जिसमें एयरबस है, होंडा, फोर्ड, कूपर स्टैंडर्ड वगैरह सब कोई है। और हाल ही में जो बीएमडब्ल्यू एक नया प्लांट सेटअप करने जा रही है भारत में, उसके साथ भी इन्होंने जेवी किया है। एक बड़ा प्रेस्टिजियस जेवी हुआ इनका। फिर एरोस्पेस पे अच्छा खासा आजकल फोकस है इनका। इवन एजुकेशन सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। कई सारे स्टेट गवर्नमेंट जैसे तेलंगाना, बिहार, यूपी और असम, इन सब के साथ काम कर रहे हैं और वहाँ से भी अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं। तो बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। और ये स्टॉक बहुत दिनों से चला नहीं है, मतलब आईपीओ जब आया था तो बहुत एक यूफोरिक इसमें सब्सक्रिप्शन हुआ था और वहाँ से इसने 1400 तक के लेवल्स किए, बट फिर करेक्ट होके ये 1100 के आसपास जो मिल रहा है, मुझे लगता है एक अच्छा मौका है खरीदारी करने का। और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का कंजर्वेटिव टारगेट है 1400 रुपये।
कंजर्वेटिव टारगेट है 1400 का और सही समय पर सर आपके लिए पकड़ कर लेकर आए हैं ताकि आपको निवेश में बेहतरीन मुनाफा कमाने का मौका मिले। अब बारी आती है धर्मेश सर की। धर्मेश सर, हम देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत उथल पुथल होती है, बाजार की भी सेहत डगमगाती है, लेकिन ऐसे बाजार में हमारे जो दर्शक हैं उनके पोर्टफोलियो की सेहत ना डगमगाए, इसको सुनिश्चित कर दीजिए। कुछ ऐसा स्टॉक जो बिल्कुल विघ्नहर्ता बन के सारे विघ्नों को पोर्टफोलियो के दूर कर दे। गुड आफ्टरनून नेहा जी, आपको, सिद्धार्थ, विकास जी और सारे दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सिद्धार्थ जी ने चालू किया था आयुर्वेद से, तो मैं एलोपैथ में आ जाता हूँ। और वहाँ पर मुझे लगता है हॉस्पिटल चेन में नारायणा हृदयालय काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाई बेट लगता है। मैनेजमेंट से हम लोगों की बातचीत हुई थी, काफ़ी सकारात्मक बातचीत का आउटकम निकला था। मुझे लगता है आने वाले 3 साल के नज़रिए से देखें तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो जाएगी जहाँ पर ये है। ये कैपेसिटी एक्सपेंशन में थोड़ी इन्होंने बांध रखा था, उसको भी अभी स्ट्रांगली कैपेसिटी एक्सपेंशन में आ गया। 1600 करोड़ का इस साल का इन्होंने अनाउंसमेंट करा और मैक्सिमम जो ये एक्सपेंशन है इंटरनल अप्रूवल से फंडेड हो जाएगी। अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखिए तो ये काफ़ी सस्ते रेट पे मिल रहा है, अराउंड 30 के पी मल्टीपल पर ये ट्रेड हो रहा है, जबकि जो उसके पीयर ग्रुप है 50 के पी मल्टीपल पर ट्रेड करते हैं। सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन है, आरओई जो है इसके 25% से ज़्यादा है और स्पेशलाइज्ड इनके जो हॉस्पिटल चेन में ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो कार्डियोलॉजी हो, ऑन्कोलॉजी हो, नेफ्रोलॉजी हो, 60% ऑफ द कार्डियोलॉजी की जो बाईपास सर्जरी होती है इनके हॉस्पिटल्स में होती है। तो मुझे लगता है कि सारे पैरामीटर्स को अगर मिला के देखें विद स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग मार्जिन और विजिबिलिटी, जिसको सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट अगर आप 3 साल के नजरिए से करते हैं तो ये डबल दिखता है। 2100 का प्राइस टारगेट इसका निकल के आता है और इसे हर गिरावट में आप सिस्टमेटिकली ऐड करते रहें तो पोर्टफोलियो को काफी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये चलिए, पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, चुस्त दुरुस्त रखेगा और ये तो बहुत ज़रूरी है बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ अल्टीमेटली। तो नारायण हृदयालय इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़रूर बनाइए। धर्मेश जी की तरफ से आज पहली पिक हमारे खास शो की आती हुई। अब वापस लौटते हैं सिडानी साहब की तरफ। सिद्धार्थ जी, डाबर पर आपने अपना भरोसा जताया, अब बताइए कौन सा दूसरा स्टॉक है जिससे आज हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं वो निवेश का श्री गणेश कर सकते हैं? बिल्कुल, जब भी आप श्री गणेश करते हैं तो क्वालिटी के साथ करते हैं और ये जैसे सेठी साहब ने एक टेक्नोलॉजी की कंपनी ली सबसे पहला स्टॉक, वैसे ही ये भी एक टेक्नोलॉजी की कंपनी है, क्वालिटी कंपनी है और इसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। केपीआईटी टेक्नोलॉजी पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको रखना है 2000 रुपए का, 2000 का। विद डिस्क्लेमर, अक्टूबर 2020 से हम लगातार बार फंडामेंटली रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को, आज फिर से कर रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी पार्टनर है ग्लोबल ऑटोमोटिव और मोबिलिटी इकोसिस्टम में। स्ट्रॉन्ग आरओई दिखते हैं इनके FY26 के 33% के करीब रिटर्न ऑन इक्विटी। पहले तिमाही के कांस्टेंट करेंसी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा, मार्जिन 1% से बढ़ते हुए दिखा। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू TCV जिसे हम कहते हैं $202 मिलियन के करीब था और ओवरऑल लास्ट 12 महीने के जो डील विंस थे वो करीबन $808 मिलियन के करीब है, जो 19% से बढ़ते हुए दिखा है। मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है कांस्टेंट करेंसी है, क्योंकि आईटी स्टॉक्स में गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की गाइडेंस 19 से 22% की है, जबकि मार्जिन 20%, 20.5% के करीब की उम्मीद है। मैनेजमेंट काफी फोकस्ड है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सीवी साइड में और काफी अच्छा हेडरूम है इनका इंप्रूवमेंट पे। कॉन्फिडेंट है कि यूएस का बिजनेस अच्छा खासा रिवाइवल हो सकता है। साथ ही साथ जो मुनाफों को गाइडेंस दे रही है मैनेजमेंट वो 30%, जी हाँ 30% मुनाफा CAGR से ग्रो हो सकता है केपीआईटी टेक्नोलॉजी का। बेहतरीन, वन ऑफ द लीडिंग मिड कैप आईटी कंपनीज है जिसपे आप खरीदारी कर सकते हैं। श्री गणेश कर सकते हैं निवेश का 2000 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, केपीआईटी टेक बहुत ही जाना माना नाम है मिड कैप आईटी स्पेस का और भरोसा सिडानी जी का इस पर अभी से नहीं, काफ़ी समय से, कई महीनों से, कई सालों से बना हुआ है। तो आप भी बेझिझक अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा इसे बना सकते हैं और एटलीस्ट आने वाले 12 महीने के टाइम फ्रेम में तो यहाँ से बहुत बेहतरीन स्ट्रेंथ दिख रही। 2000 तक का टारगेट सिडानी साहब की तरफ से आ जाता हुआ। सेठी साहब, अब आपके पास आते हैं। टाटा टेक्नोलॉजी आपने बता दिया, लेकिन अब त्योहारी माहौल है, थोड़ा मिठास जब तक ना आए तो त्योहार थोड़ा सा क्या कहते हैं अधूरा सा लगता है। तो सर दूसरा स्टॉक कौन सा होगा? थोड़ी मिठास भर दीजिए पोर्टफोलियो में। बिल्कुल नेहा, आपने मिठास की बात करी और एक शुगर सेक्टर का स्टॉक रडार पे आया है नेहा, उस पर खरीदारी करने की सलाह है। बहुत ही दमदार क्वालिटी का स्टॉक है EID पैरी। ये मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है जो कि शुगर और न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाती है और इन त्योहारिक जो सीजन शुरू हो रहा है, फेस्टिव सीजन, उसमें शुगर की डिमांड भी बढ़ती है तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। प्लस
हाल ही के दिनों में काफ़ी बदलाव हुआ है पूरे इंडस्ट्री में शुगर के। एक तो रोज शुगर के इंटरनेशनल प्राइसेस अच्छे बढ़े हैं, फिर लोकली भी डोमेस्टिक मार्केट के लिए सरकार ने कुछ नए बदलाव करे। एक तो एथेनॉल की ब्लेंडिंग के ऊपर अच्छा खासा फोकस है, जहाँ पे सरकार ने 20% ब्लेंडिंग का जो लक्ष्य पहले 2030 का था वो 2025 में पूरा करेंगे। ये पेट्रोल में ब्लेंडिंग की बात हो रही है, बट उसके अलावा भी डीजल में 5% ब्लेंडिंग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। फिर हाल ही में इन्होंने शुगर का डाइवर्जन भी अलाउ किया है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। तो ये सब पॉजिटिव ट्रिगर्स है पूरे इंडस्ट्री के लिए। और इतना ही नहीं, वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता स्टॉक है ये, बिकॉज ये कंपनी अपनी जो ग्रुप कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल, जो कि फर्टिलाइजर सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है, उसमें 56.18% स्टेक ओन करती है, जिसकी आज मार्केट वैल्यू आती है करीबन 29,000 करोड़ उस स्टेक की वैल्यू है। और इस कंपनी की खुद की मार्केट कैप आज सिर्फ 14,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें एक अच्छा खासा शुगर का बिजनेस है, शुगर का एथेनॉल का, जिससे इन्होंने पिछले साल 1645 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया। तो मुझे लगता है इस तरह का स्टॉक है जो कि अपने कोर बिजनेस के लिए तो वही उसी की वैल्यू आ रही है। बाकी जो इनकी होल्डिंग है वो मुझे लगता है इस वैल्यूएशन में है नहीं। और बाकी फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है, ग्रुप अच्छा है, FIs भी 22-23% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें बहुत अच्छे नाम है। तो खरीदारी करनी चाहिए EID पैरी में। इसमें अगेन मेरे टारगेट्स है, कंजर्वेटिव टारगेट्स है 1025 के ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। ओके, तो EID पैरी फंडामेंटल्स कंपनी के मजबूत हैं और शुगर स्पेस में ना सिर्फ भारत में, ऑल ओवर वर्ल्ड हम देख रहे हैं इतना कुछ हो रहा है। ये सिर्फ अब मिठास लाने का काम नहीं कर रही, आपकी गाड़ी भी आगे बढ़ाने की पूरी तैयारी यहाँ पर चल रही है। आगे जिस तरह से एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया अग्रसर होती हुई दिखाई दे रही है। तो EID पैरी इस लिहाज से बहुत बेहतरीन प्रोस्पेक्ट्स है। सर ने तो कंजर्वेटिव टारगेट 1025 के दिए, यहाँ से स्ट्रेंथ आगे भी बढ़ेगी अगर आप इसे अपने पोर्टफोलियो में बिठाकर टिकाए रखते हैं। चलिए अब धर्मेश सर की तरफ चलते हैं। धर्मेश जी, नारायण हृदयालय, अब इसके बाद आपको दूसरा स्टॉक कौन सा पसंद आ रहा है? जी, फाइनेंस की जरूरत हर क्षेत्र में पड़ती है, चाहे आपको कारोबार बढ़ाना हो तो उसके लिए लोन लेना पड़ता है, और अगर पैसे ज़्यादा हो गए तो बैंक पे रख के उस पर आप इंटरेस्ट इनकम भी कमा सकते हैं। तो दूसरा स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया पर रहेगा। ये पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस से है, और इसको चुनने का मुख्य कारण ये है कि जो Q1 के नतीजे आए थे तो हम लोगों ने देखा है कि सब जगह क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी, लोन ग्रोथ ज़्यादा था डिपॉजिट ग्रोथ से, और उस पर चिंताएं जताई जा रही थी, RBI ने भी चिंता जताई थी। यहाँ पर ये बैंक आउटस्टैंडिंग ग्रो करता है, बिकॉज आप देखिए क्वार्टर दिस डिपॉजिट ग्रोथ वाज बेटर देन द क्रेडिट ग्रोथ, और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ग्लोबल एडवांसेस 15% से ग्रो किए थे। सब पैरामीटर्स में से टिक लगाया था, चाहे वो एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो, क्रेडिट कॉस्ट में इंप्रूवमेंट हो, स्लिपेज रेशियो के कम आए थे। मेरा अपना अनुमान है कि 15 से 16% के आसपास इसका क्रेडिट ग्रोथ चलता रहेगा। वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो 0.6 टाइम प्राइस टू बुक पे मिल रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड। यूजुअली अच्छे मार्केट में 0.7 से 0.75 टाइम्स प्राइस टू बुक की इनको वैल्यूएशंस मिलती है अभी के जो माहौल चल रहा है। तो मुझे लगता है जब Q2 के नतीजे आएंगे तो उसके बाद ये 100% री-रेटिंग कैंडिडेट बन के आएगा, और सबसे स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बैंक से ही कैंडिडेट निकलेगा मिड कैप स्पेस से। 140 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बना सकते हैं। इस मार्केट का माहौल थोड़ा सा नरम चल रहा है, तो उसमें गिरावट मिले तो स्मॉल खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 1 साल के पर्सपेक्टिव से 140 का प्राइस टारगेट निकल के आता है। ओके, तो बैंक ऑफ इंडिया, दिस इज़ वन स्टॉक यू कैन बैंक अपॉन, ऐसा अब धर्मेश जी मानते हैं, और इसको आपको इस गणेशोत्सव में अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए। अगर आपने अभी तक स्टॉक मार्केट के माध्यम से निवेश की शुरुआत नहीं की है तो बैंक ऑफ इंडिया इज़ वन स्पेस दैट यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। चलिए अब सिडानी साहब, आपकी तरफ से 2 स्टॉक्स डाबर और KPIT टेक तो आ चुके हैं। अब इस शो में आपकी तरफ से जो तीसरी पिक है वो कहाँ से आ रही है? बिल्कुल नेहा, और सिर्फ मेरा ही स्टॉक नहीं, सिटी साहब का और सबका ही, हम सब सारे पैनलिस्ट का जो आज शो पे हैं, सबके ही स्टॉक नीले नीले अंबर पर जाए, एकदम स्काई रॉकेट बने और दर्शकों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिले धर्मेश जी के भी स्टॉक्स को लेके। यही मेरी आशा है और यही गणेश जी से प्रार्थना है। तो स्टॉक भी वैसे ही है, अंबर एंटरप्राइजेस जिस पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको रखना है 5,553 का, 5,553 का। अंबर एंटरप्राइजेस मार्केट शेयर स्ट्रॉन्ग है इनका, रूम एयर कंडीशनर सेगमेंट में करीबन स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है जो ओवरऑल जो बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ROE करीबन 11% के करीब का है। FY25 में रोबस्ट परफॉर्मेंस दिख रहा है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स से इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में। पहले तिमाही की जो आय है वो 40% से बढ़ते हुए दिखी है, मुनाफा 58% से बढ़ते हुए दिखा है।
मार्जिन्स एक्सपैंड हो रहे हैं, जबकि इनका मोबिलिटी बिजनेस है वो काफी स्ट्रांग है, जहां पे वो उम्मीद कर रही है मैनेजमेंट आय डबल हो सकती है FY 2027 तक। मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग आय को उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में, और ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ 76% का आ सकता है CAGR बेसिस पे। अंबर एंटरप्राइजेस नीले नीले अंबर पर जाने के लिए रेडी है। अंबर एंटरप्राइजेस निवेश की राय है 5533 का टारगेट। बिल्कुल, चलिए तो बाजार का मूड माहौल कैसा भी हो, भले ही यहाँ पर थोड़ा प्रेशर आए, थोड़ा सा धक्के खाए, लेकिन अगर अंबर एंटरप्राइजेस, सिडानी साहब मानते हैं अगर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा तो नीले नीले अंबर पर आपका पोर्टफोलियो जाता दिखेगा और बेहतरीन कमाई होती दिखेगी। वेरी वेल। सिटी साहब, टाटा टेक और AID पैरी, अब आपकी पसंद कौन सा स्टॉक है? बिल्कुल नेहा, एक और दमदार कंपनी है, आईओएन एक्सचेंज में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। अब बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है और एक प्रोमिसिंग और हाई ग्रोथ सेक्टर को कैटर करने वाली कंपनी है। मेनली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फिर वाटर सी वाटर डिसैलिनेशन, वाटर रिसाइकलिंग, सीवेज ट्रीटमेंट, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, ये सब सेगमेंट में ऑपरेट करती है। 7 इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, 3 भारत में, एक बांग्लादेश, एक UAE, बहरीन और इंडोनेशिया में है। और इनका कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन भी है जिसमें वाटर प्यूरिफायर्स बनाते हैं, जो कि बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, होटल्स है, हॉस्पिटल्स, स्पास वगैरह को कैटर करते हैं। और जो सरकार का हर घर जल का मिशन है उसकी भी एक मेजर बेनिफिशियरी है। क्लाइंट लिस्ट ज़बरदस्त है, बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है। 1 लाख से ज़्यादा इंस्टॉलेशंस इन्होंने वर्ल्ड वाइड करे हुए हैं, 50 से ज़्यादा इनके पेटेंट्स हैं और 100 से ज़्यादा इनके पास प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरह का स्टॉक है और फंडामेंटल्स देखेंगे तो गजब के फंडामेंटल्स है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज क्लोज टू 24%, डेट इक्विटी रेशियो बहुत ही लो है 0.14, और वैल्यूएशन के लिहाज से भी पीएस के कंपैरिजन में सस्ता है। प्लस FIIs DIs भी अच्छी खासी हिस्सेदारी रखते हैं, 17-18% का इंटरेस्ट है उनका, जिसमें निप्पॉन, HDFC, फ्रैंकलिन और एबेकस वगैरह है। तो एक फ्यूचर रेडी कंपनी है जो कि ऐसे सेगमेंट पे है जहाँ से बहुत बड़ी ग्रोथ आनी चाहिए, और मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदा जाना चाहिए। मेरा इसमें 1 साल का टारगेट है 900 रुपये का। ऑलराइट, आयन एक्सचेंज एक बेहतरीन पिक आती हुई, फंडामेंटल्स दमदार हैं और गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से स्ट्रेंथ की कीमतों में पूरी संभावनाएं दिख रही है। 12 महीने के टाइम फ्रेम में 900 तक का टारगेट। आइए अब इस शो के अंतिम पड़ाव की तरफ आ गए हैं। धर्मेश जी, नारायण हृदयालय, बैंक ऑफ इंडिया, अब आपकी तरफ से इस शो की आखिरी पिक कौन सी होगी? नेहा जी, ये किसान भाइयों के द्वारा प्रॉफिट कमाती है ये कंपनी, और वहाँ पर ये ट्रैक्टर स्पेस से है, ट्रैक्टर्स की इंजन बनाती है। स्वराज इंजन पर आखिरी पिक रहेगा भाई पिक। अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो काफ़ी स्ट्रांग है। कंसिस्टेंटली ये 10-12% से साल दर साल ग्रो करते आई है, इनके इनकम और रेवेन्यू। साथ में जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका ट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग रहा है। इसके ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी ऑलमोस्ट स्टेबल रहे हैं, और प्राइमरली ये महिंद्रा एंड महिंद्रा को अपने इंजन बना के सप्लाई करती है। 20 हॉर्स पावर से लेकर 65 हॉर्स पावर का इंजन बनाती है। इन्होंने हाल फिलहाल कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कंप्लीट किया है, 1.5 लाख यूनिट से 1,95,000 यूनिट किया, जिसका वो ऑपरेटिंग लिवरेज अभी आपको आने वाले क्वार्टर्स में मिलेगा। बारिश इस बार अच्छी रही है तो मुझे उम्मीद है कि ट्रैक्टर सेल्स भी अब बढ़ते हुए नजर आएंगे आने वाले Q3 एंड Q4 में, और उस लिहाज से ये काफ़ी सॉलिड फंडामेंटली वैल्यूएशन के हिसाब से सटीक बैठता है, बिकॉज इसके आप ROE रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीपल्स देखें तो 38% का है, जबकि ये 24 या 25 के PE मल्टीपल पर मिल रहा है, और डिविडेंड यील्ड भी इसका 3% है। 4100 के प्राइस टारगेट के लिए अगर आप 2 साल का नजरिया रखते हैं तो इससे बाई करके चल सकते हैं। गिरावट में भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ऑलराइट, बिल्कुल। हमारे आप कह सकते हैं किसान भाई अगर यहाँ पर समृद्ध रहेंगे तो जाहिर तौर पर इनसे जुड़ी आप कह सकते हैं जो कंपनियाँ हैं, ये जो पूरी अर्थव्यवस्था है, पूरा देश है, वो भी प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। और इसी सोच को ध्यान में रखते हुए स्वराज इंजन्स आज आपके लिए धर्मेश जी पिक करके लाए हैं, जो कि 4100 तक का लक्ष्य छू सकता है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इसे 12 महीने का टाइम फ्रेम दें तो आपके पोर्टफोलियो में भी समृद्धि का आगमन ज़रूर होगा। चलिए, इससे पहले कि मैं शो को रैप अप करूँ, अगर आपने कोई भी स्टॉक पिक यहाँ मिस कर दी है तो फटाफट यहाँ पर आप क्विक रैप अप देख लीजिए। सिडानी साहब की तरफ से आज निवेश के श्री गणेश की 3 पिक्स निकल कर आई हैं। डाबर पर उन्होंने भरोसा जताया है, 720 का टारगेट 12 महीने के टाइम फ्रेम में। जानी मानी मिड कैप IT स्पेस की कंपनी KPIT टेक,
12 महीने अपने आप पोर्टफोलियो में इसे जगह देंगे तो 2000 तक ये आपको जाती हुई दिखाई देगी। और अंबर एंटरप्राइजेज ये स्पेस बजिंग है और उस स्पेस की ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, फंडामेंटल्स तगड़े, 5553 तक का टारगेट ये छू सकती है आने वाले समय में, तो इसको ज़रूर कंसिडर करिएगा इस गणेश उत्सव में। सेठी जी की अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी 3 बेहतरीन पिक्स आई हैं। टाटा टेक पर भरोसा उन्होंने जताया है, सही टाइम है इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने का, क्योंकि 1400 तक के लक्ष्य और वो भी इसे कंजर्वेटिव टारगेट मानते हैं, तो आप लंबा भी इसको रख के अपने पोर्टफोलियो में समृद्धि कमा सकते हैं। ईआईडी पैरी यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ की संभावनाएं दिखाई दे रही है इसके कोर बिजनेस में भी, और जिस तरह की एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सरकार की सोच है, इन सब के माध्यम से देखा जाए तो पूरा सेक्टर बाजिंग है और ईआईडी पैरी को भी मिलेगा फायदा। 1025 एक कंजर्वेटिव टारगेट है साल भर के लिए। और आयन एक्सचेंज सर को भी पसंद आया है 900 के टारगेट के लिए। अगले गणेश उत्सव तक तो आपको ये स्टॉक जरूर मजबूती दिखाता नजर आएगा। धर्मेश जी के स्टॉक्स की बात करें, नारायण हृदयालय मार्केट में कैसी भी उठापटक हो, ये आपके पोर्टफोलियो की सेहत को बांध के रखेगा, इसको ऊपर नीचे नहीं होने देगा। 2100 तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी। बैंक ऑफ इंडिया 140 तक का टारगेट बनता दिख रहा है 12 महीने के टाइम फ्रेम में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्वराज इंजन 4100 के टारगेट के लिए स्वराज इंजन को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। 12 महीने इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह जरूर दीजिए। चलिए इसी के साथ शो को रैप अप करने का समय आ गया। सिडानी साहब, सेठी जी, धर्मेश जी, थैंक यू सो मच। आप इतने सुंदर मौके पर हमारे साथ जुड़े और अपनी बेहतरीन रिसर्च से आज आपने करवाई है हमारे जी बिजनेस के दर्शकों के निवेश का श्री गणेश। थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ शो को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सुंदर उदिशेंदुराची